Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. In last lecture, we have discussed few things about a fictional case. एक केस जो है fictional case है बनाया गया है, उस पर हमने देखा। हम जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चैप्टर नंबर है 6 आपकी सिविक्स बुक का और 67 पेज नंबर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया केस स्टडी हमने किया कि किस तरह से एक औरत जो है अपने अपार्टमेंट में मुंबई में थी, मिसिस शिंदे। तो शिंदे जो है उसकी गोल्डन चेन जो है वो स्टोलन हो गई। उनके घर में एक मेड होती है, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने देखा किस तरह से पुलिस आई, तो ये हमने पढ़ा। आज हम आगे देखेंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि इसका भाई भी जो है, इस मेड का भाई, वो भी आया। उसने भी कहा कि उसकी बहन जो है वो बेगुनाह है, उसको रिलीज़ कीजिए। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको भी रिमांड में रखा गया। 2 दिन उसको रखा गया और उसके बाद उसको बहुत मारा गया। पुलिस ने बहुत मारपीट की उसके साथ और उसको कहा कि आप एक्सेप्ट करो कि आप जो है यहाँ के डोमेस्टिक सर्वेंट्स बेचते हो, फिर यहाँ पे चोरी करते हो आप इस एरिया में, तो आपके साथ एक बहुत बड़ी गैंग है, ये एक्सेप्ट करो। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बार बार यही कह रहा था, माई सिस्टर इज़ इनोसेंट एंड ही टू इज़ ऑल्सो इनोसेंट। और वो ये कह रहा था कि वो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर है। उसको 2 दिन के बाद उसको जो है रिहाई मिल गई। तो इसके बाद आज हम देख रहे हैं फिर क्या हुआ। अपडेट आती है अगले दिन की 23/8/2006 जो है उसमें, ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ। शांति को कोर्ट में, जब ये बेचारा, इसके पास पैसा नहीं था, इन्होंने बोला अगर आपको अपनी बहन को छुड़ाना है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, वहाँ पे आपको बेल मिली। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था वकील को देने के लिए, तो कहीं से इसने अरेंज करके, कहते हैं 1 मंथ के बाद बेचारी शांति ने जो खता की नहीं थी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसको 1 महीने के बाद जो है बेल मिली। आफ्टर मंथ शी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन स्टैंड श्योरली फॉर arrest to 20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about that will happen during the trial. वो बहुत डर गई थी, ट्रोमा में चली गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसको पैसे 2000 जो है वो बेल के लिए जो है जमा करने थे। अगर वो नहीं कर पाती तो उसको फिर से जेल में जो है वो बंद कर देते। वो बहुत डर गई थी, जो उसके साथ हुआ था बेचारी के साथ, बहुत डरी हुई थी। What will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspect me and the money that we have been saving, will I ever get it back? तो कह रही है, रो रही है जेल में, कह रही है मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। सिर्फ एक मैडम ने मुझ पर शक किया, इसकी उस मालकिन ने इस पर शक किया और उस शक के बिना पे इसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। और जो पैसे इन्होंने एक बुल ख़रीदने के लिए अपने गाँव में जो ख़रीदना, उसके लिए 2 साल से जमा किए थे, वो भी इसके हाथों से चला गया। तो ये बेचारी इसी हाल में रो रही थी और सोच रही थी। तो फिर 14 तारीख को जो है 14 तारीख 9/2006 में इसको, यानी जो 14 तारीख थी सितंबर की, तो उसमें इसको क्या किया गया, तो कहते हैं उसमें इस बेचारी को, ये बेचारी जो है बहुत सहम गई थी, डर गई थी। तो उसमें इसको द पुलिस फाइल इज़ ए चार्ज शीट इन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। पुलिस ने चार्ज शीट जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट विटनेस टू शांति। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट हर दिस फॉल्स केस ऑफ द थेफ्ट। शांति कहती रही, इसके पास बेचारे के पास वकील नहीं था। मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया, अगर जो लोग हैं जिनके पास, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछली लेसन में बताया, जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जो कोर्ट कचहरी के मामले में जाने के लिए डर जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है पैसा नहीं होता है, तो उनको गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट जो है उसने क्या दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसके रिस्पॉन्स में जो है एक मैकेनिज़्म दिया है जिसको हम कहते हैं पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल। जो है उससे हमें जस्टिस मिल सकती है। को गवर्नमेंट जो है, कोर्ट जो अपनी तरफ से वकील हायर कर सकता है, और हमारे अगर कोई राइट जो है वायलेट करता है तो ये पिल जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये हमारा केस लड़ सकती है। इसी तरह शांति ने भी कोर्ट के सामने
अपनी दलील पेश की कि उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने लिए वकील नहीं कर सकती, वो उसको एक गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया है, वो उसके पास अपने अब आपको डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए वकील भी नहीं कर सकती, तो उस पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमल रॉय एज अ शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। ये मैंने बताया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे पे मजिस्ट्रेट ने, जो कोर्ट का हेड होता है, मजिस्ट्रेट जो होता है इन सब लेयर्स का, जिसको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो जो था उसने कहा अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक हायर किया गया एक वकील, तो जिसका नाम था कमला रॉय, शांति का केस अब यही लड़ेगा। According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हमें ये भी राइट भी देता है, अगर किसी के पास जो है पैसा नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, उसके राइट्स को अगर वायलेट किया गया तो उसको फंडामेंटल राइट है, वो अपने आप के लिए डिफेंस में लायर है गवर्नमेंट की तरफ से कर सकता है। Article 39A of the Constitution places duty upon the state to provide lawyer to any citizen who is unable to engage one due to the poverty or the disability. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ड्यूटी देती है स्टेट को, अगर कोई गरीब बंदा है जो वकील हायर नहीं कर सकता, वो गरीब बंदा जो है पॉवर्टी की वजह से, या वो डिसेबल है, माजूर है, हाँ, तो उसके बदले जो है वकील जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है, लायर कर सकता है। तो इसी तरह शांति को भी एक गवर्नमेंट ने एक जो है एडवोकेट जो है वो दिया, जिसका नाम था कमला रॉय जो है मीट शांति इन द कोर्ट, वो शांति को कोर्ट में मिली। हियर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयज गोल्डन चेन। शांति इसको वकील को कह रही है कि मैं, ये है पेपर्स मेरे केस के सारे, आप देख रहे हो मैम, तो मुझे एक फॉल्स केस में फंसाया गया, गलत केस में, मैंने जो गुनाह किया ही नहीं उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मेरी जब मैं नौकरी कर रही थी वहाँ पे मेरी मालकिन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसकी गोल्डन चेन जो है वो चुराई है। तो दे फाउंड $10,000 इन शांति's trunk and said that this was the money she got from the stealing chain, but that money that we have saving up together. इसका भाई, ये मिलके दोनों इसको बता रहे हैं, उन्होंने मेरे ट्रंक से 10,000 रुपये जो है वो जो है ज़ब्त किए। उन्होंने कहा कि ये आपने गोल्डन चेन जो है बेची है, उससे पैसा लाया है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, ये वो पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो मेरे भाई और मैंने जो है बहुत टाइम से जमा करके रखा है। तो 11/12/2006 में 11 जनवरी को ये केस जो है कोर्ट में अब शांति के बिहाफ में एडवोकेट कमला जो है वो लड़ेगी। तो द कोर्ट फ्रेम्स चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑन मिस शिंडेज गोल्डन चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी ऑफ 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। तो ये केस शुरू होता है। यहाँ पे अगेंस्ट में वकील जो उन्होंने किया वो ये कह रहा है, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई कैम द ट्रायल। तो ये बोल रही है वहाँ पे शांति कि मैंने गुनाह नहीं किया है, मैंने गलती नहीं की है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है मजिस्ट्रेट का कि जज किस तरह से शांति को इंसाफ दिलाएगा। तो 8/3/2007 में ये केस चलता जा रहा है। दूसरी इसकी सुनवाई जो है मार्च 8 में 2007 में स्टार्ट हुई। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज ए की विटनेस। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मिस कमला थी, इसने इन दोनों को बुलाया, इन दोनों को कटघरे में बुलाया, मिसेस और मिसेस शिंदे को। सो टेल मी मिस्टर शिंदे, हाउ डिड द गोल्डन चेन गो मिसिंग। ये इसको बोल रही है किस तरह से जो है गोल्डन चेन आपकी जो है वो मिस हो गई। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉसेस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑफ मिस्टर शिंदे। ये इनका वकील इसको बोल रहा है कि आप बताइए किस तरह से आपकी गोल्डन चेन जो है वो आपको गुम हो गई। तो शांति इसको कहती है वहाँ से, आई हैड केप्ट माई चेन इन ए ड्रॉर, मैंने इसको ड्रॉर में रखी थी। शांति स्टोल इट, नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन माई रूम, शिंदे सर्चड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी and we were shocked to find $10,000 in the envelope. Shanti got the money from the selling of my chain. She is a thief.
तो वहाँ से ये हो रही है, वकील साहब जब मैंने देखा, मैं अपनी चेन जो है अपने ड्रॉर में रखती थी, जब मैं गई पहनने के लिए तो मैंने देखा वहाँ पे चेन नहीं थी। शांति के बगैर हमारे घर में कोई नहीं आता है बाहर का, इसीलिए। और जब मैंने शांति के ट्रंक की तलाशी ली, वहाँ से मुझे 10,000 रुपये मिले जो शांति ने मेरी चैन बेच के जो है वो कमाए हैं। और इसीलिए पूरा शक क्या, मैं यकीन के साथ कहती हूँ मेरी गोल्डन चैन जो है वो शांति ने चुराई है, वो चोर है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ से शांति के बिहाफ में जो गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन, जो गवर्नमेंट ने जो है ये वकील शांति को दिया है, वो विटनेस बॉक्स में इसको बुलाता है और सवाल पूछता है। सो what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain। ये इसको कह रही कि आप असल में ये कह रहे हो आपको सिर्फ शांति पे शक है, लेकिन आपने शांति को अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो उसने आपकी चेन चुराई है। Nor did you recover the chain on शांति, ना आपने शांति के ट्रंक से जो है चेन हासिल की। Also in 3 years that she had worked for you, nothing has been stolen from the house। You were also regularly paying her or 1,000 as a salary each month। ये इसको कह रही है आपके घर से 3 साल से ये काम कर रही है और आपके घर में कोई चीज़ गायब नहीं हुई है अब तक, और ऊपर से आप इसको 1 मंथ की सैलरी सिर्फ 1,000 देती हो। ये एडवोकेट इसको बोलती है, किसकी एडवोकेट? शांति की एडवोकेट। तो इस तरह से अप्रैल 20 को फिर से एडवोकेट और फिर से बहस लगती है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज ए डिफेंस। तो ये सुशील को जो है वो विटनेस बॉक्स में बुलाती है। सुशील जो था, अगर आपको याद होगा, इसका भाई था, उसको विटनेस में बुलाती है डिफेंस के तौर पे। तो दियर टेस्टिमोनी शी इज़ एबल टू शो दैट द आर्स 10,000 फाउंड इन शांति ट्रक कुड वेल बी अर्नड बाय सुशील एंड शांति। अब इन पैसों पे चेक किया गया और पता लगाया गया जो ये पैसे 10,000 थे, ये जो है ये शांति और इसके भाई ने मिल के कमाए थे। ये कोई इन्होंने चीज़ जो है वो चुराई नहीं या बेच के नहीं ली थी। एज द ट्रायल नियरिंग कंप्लीशन, अब जो है केस जो है तैयार है ख़त्म होने को, दलील यहाँ तक पहुँचती है। सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड ए गैंग ऑफ यंग मैन who have been stealing jewelry from Shinde's neighborhood। तो इसी तरह से वहाँ से पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने कुछ चोरों के ग्रुप को पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने गैंग जो है वो जो है नकाबपोश गैंग एक थी जो चोरियाँ करते थे इस महल में, उनको पकड़ा उस इनके इलाके में। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि मिस्टर शिंडेज की जो चेन थी वो उन्होंने चुराई थी। सम ऑफ मिस्टर शिंडेज सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ द गैंग, उसमें से मिस्टर शिंडे का बेटा जो था, उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे जो उनके घर आते थे, वो भी उस गैंग में हिस्सेदार थे। मिस्टर शिंडे चैन हैड बीन फाउंड ऑन देम, और उनके पास उसकी चैन निकली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। अब ये सुशील भी अपनी तरफ से इसका भाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसने कहीं से सुना था उन चोरों को पकड़ा गया और वो जो है मिस्टर शिंदे की चैन भी उन्हीं के पास है। तो एडवोकेट रॉय को उसने ये बताया। नाउ एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स द इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनर। अब इंस्पेक्टर शर्मा को एडवोकेट रॉय ने कमला रॉय ने बुलाया और एक डिफेंस में इनके खिलाफ जो है ये गवाही देगा। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो द एंड टेल अस व्हाट हैव यू फाउंड। ये इसको बोल रहे कि आप हमें दिखा सकते हो आपको क्या मिला उस गैंग के ग्रुप से। हियर इज द चेन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड मिस्टर शिंडेज एज हियर। We busted a gang of boys who had stole the chain. These boys have admitted that they have stole the chain। मिस्टर इंस्पेक्टर ने कहा कि मिस्टर शिंदे की चैन जो चुराई गई है, हमने एक बड़ी ग्रुप को गैंग को पकड़ा है, उनके से हमने ये चीज़ें ज़ब्त की। उनमें से एक चैन है ये जो आपके पास है इसी की है। और लड़कों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने शांति के इनके घर से मिस्टर शिंदे के घर से जो है चोरी की है। तो यहाँ पे 15/7 को लगभग 1 साल होने को आया। 15/7/2007 में द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस आफ्टर द टेस्टिमनी इंस्पेक्टर ऑफ शर्मा एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्यूटेड। तो यहाँ पे देखा गया कि जज ने सारी दलीलें सुन के जो है शांति का कि इंस्पेक्टर की गवाही, इसके भाई की गवाही, चैन का मिलना, ये सब सुन के जज इस नतीजे पे पहुंचा कि शांति जो है वो बेगुनाह है और उसको जेल से जो है बरी करना चाहिए इज्जत से। तो इस तरह से शांति यू है हेयर बाई एक्यूटेड टू द चार्ज ऑफ द थेफ्ट। शांति आपको बरी किया जाता है, आपने कोई चोरी नहीं की, आपसे सारे इल्ज़ाम जो है वो गलत है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द 10,000 रुपीज़ दैट ही हैज सील्ड। पुलिस के पास जो आपके 10,000 पैसे वो आपको वापस मिलेंगे।
इन माई रिटन जजमेंट, मैं लिख के देता हूँ, आई हैव मेड इट द पॉइंट टू हाईलाइट एसआई रॉय रोल इन कंडक्टिंग सच ए शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। तो यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ कि आपको जो ये टाइम जेल में स्पेंड करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हुई आपको जेल में, उसके लिए हम यहाँ से आपको रियायत देते हैं, जुर्माना भी भरना पड़ेगा जो टाइम आपका जो है जेल में आपने स्पेंड किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फॉर द अबव इंसिडेंट वी कैन सी दैट द 4 key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor, defense lawyer, and the judge. You have seen the roles each of them played in the above case. Now let us try to understand their role more generally. तो कहते यहाँ हमने देखा, जो हम पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे आपने देखा इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा पुलिस, फिर हमने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, फिर डिफेंस लॉयर वकील डिफेंस में जो बोल रहा था, और जज जो फैसला सुनाता है। तो इन चारों के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से हम आगे भी सबक जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो किस तरह से चलता है। तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है बेसिकली है क्या, और कि ये पुलिस ही नहीं है जो डिसाइड करती है कौन गलत है कौन सही है। बेसिकली उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उस तरह से हमें जस्टिस जो है वो मिलता है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। तो यहाँ पे हमने जो फिक्शनल केस था इसको स्टडी करके कंप्लीट किया और हमने देखा कि किस तरह से इस सुशील को और उसकी बहन को जो है शांति को यहाँ पे इंसाफ मिला, जस्टिस मिला, जो क्राइम उसने नहीं किया था। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस